अभी हम अप्लाई करने जा रहे हैं यूके स्टडी वीज़ा। अभी एक स्कीम ओपन हुई है जिसका नाम है इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट। इसके लिए हमें सबसे पहले जाना है यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसमें कि एलिजिबिलिटी है आपकी। आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज 18 to 30 होनी चाहिए, एंड आपकी क्वालिफिकेशंस एलिजिबल क्वालिफिकेशंस है जिसमें कि 9 टाइप्स की क्वालिफिकेशन दी हुई है। आप वेबसाइट का लिंक जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे वीडियो में भी बात करेंगे उसके बारे में। देन आपके पास 2530 यूरोस की सेविंग होनी चाहिए जिससे कि आप वहाँ पे सरवाइव कर सको। एंड इसके बाद इसके 4 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट, जैसे कि आपको बैलेट सिस्टम के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। बैलेट सिस्टम एक लॉटरी सिस्टम है जिसमें कि जितने भी जने रजिस्टर करेंगे उनका एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, और जिन जिन को बाद में मेल आएगी देन ही वो फोर्थ स्टेप आगे फर्दर कंटिन्यू करेगा। जैसे अभी स्क्रीन पे दिखा रहा है एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, तो ये लिंक है। इस लिंक पे आप क्लिक करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर्स की है, मास्टर्स की है, या फिर कोई और डिग्री की है, तो ये लिंक पे आपको सारी एजुकेशन रिलेटेड मिल जाएगी। इसके बाद जैसे कि ये एंट्री लेवल एजुकेशन आपको शो कर रहा है। एंट्री लेवल ईएलसी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा किया है आपने, कोई कोई आपके पास एसेंशियल स्किल है। देन लेवल 1 में जैसे आपका फर्स्ट सर्टिफिकेट है, ग्रेड्स ग्रेड वाइज जीसीएसई है, आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स है इसमें। कोई एंट्री लेवल आपका अवार्ड है। ऐसे ही एंट्री लेवल से लेके 9 टाइप्स की क्वालिफिकेशन लेवल्स हैं इनके। जैसे लेवल 2 है, लेवल 1 है, लेवल 3 है, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग लाइक लेवल जो इनका 6 है, उसमें बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री का ऑप्शन है। अगर आपने किया है, जैसे ये लेवल 6 में डिग्री ऑफ ऑनर्स अगर आपने किया है, लेवल 7 में पोस्ट ग्रेजुएट पीजी है, लेवल 8 में डॉक्टरेट के सर्टिफिकेट्स हैं अगर आप, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप इस आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट है तो आप यंग इंडिया प्रोफेशनल स्कीम बैलेट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। उसके लिए आपको जहाँ पे हाउ टू अप्लाई लिखा था, एंटर द बैलेट करना है। एंटर द बैलेट करने के बाद ऐसे आपको एक क्यू में लेके जाते हैं वेबसाइट के थ्रू। तो ऐसे क्यू का टाइम शो करने लग जाता है। जैसे इस टाइम मुझे शो कर रहा था मोर देन एन आवर। थोड़ी देर बाद ये होके लाइक 65 नियर नियर अबाउट मैंने 65 मिनट्स का वेट किया था। उसके बाद वेबसाइट जो है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद आपको कुछ डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती है। जैसे आपको कुछ चीजें जो हैंडी रखनी होंगी इसके लिए, दैट विल बी कि आपका पासपोर्ट नंबर आपको हैंडी रखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको याद होनी चाहिए, एंड इवन आपका ईमेल एड्रेस। जब 3 मिनट्स रह गए थे तो मुझे कुछ ऐसा शो हो रहा था, लाइक योर एस्टिमेटेड वेट टाइम इज 3 मिनट्स। इसका जो रिजल्ट है, जो लॉटरी सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक लॉटरी सिस्टम है। लॉटरी सिस्टम में आपका जैसे कि सबके अभी बैलेट में रजिस्ट्रेशन हो रही है। बैलेट में जब रजिस्ट्रेशन डाल रहे हैं उसके बाद एक लॉटरी सिस्टम के टाइप कुछ बंदों को ये पिक करेंगे और उनको वापस मेल की जाएगी विद इन 3 वीक्स। आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। लाइक जैसे ही बैलेट एंड होएगा 22 को, नियर अबाउट 2:30 के आसपास, 2:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के आसपास। उसके बाद विद इन 2 वीक्स आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको इनविटेशन की ईमेल आ रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस वीजा के लिए, यूके वीजा के लिए। और इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए होंगे वो भी हुए हैं, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो।
और आपको जो है 30 डेज़ के अंदर-अंदर अगर आपको इन्विटेशन मिल रहा है, तो उसको 30 डेज़ के अंदर-अंदर ही क्लेम करना पड़ेगा। 30 डेज़ के अंदर-अंदर ही आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा वीज़ा के लिए। और यूके ट्रैवल करने का इनका कंडीशन है कि 6 मंथ्स के अंदर-अंदर जैसे ही आपका वीज़ा अप्रूव होता है, तो 6 मंथ्स के अंदर-अंदर ही आपको यूके ट्रैवल करना पड़ेगा। और इसमें आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो रिफंडेड नहीं है। सो अगर आपको ईमेल नहीं आती है इसकी बैलेट सिस्टम की कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर कर सकते हो, आप शॉर्टलिस्ट हुए हो, तो आप प्लीज़ वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फ़ीस मत डालना क्योंकि वो आपकी रिफंडेबल नहीं होगी और आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाएगा। एंड नाउ ये शो कर रहा है कि इट्स योर टर्न। जैसे ही ये वाला चीज शो करता है तो ये ऑटोमेटिकली हमें वेबसाइट पे ले जाएगा, यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जहाँ पे हमें बैलेट के लिए सबसे पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको आपका पासपोर्ट नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए एंड ईमेल एड्रेस चाहिए। सो इसमें क्रिएट अकाउंट का ये ऐसा शो होता है जिसमें कि क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। 2 ऑप्शन है, साइन इन की और क्रिएट अकाउंट की। साइन इन की ऑप्शन ईयू सेटलमेंट के लिए है, जो जिन्होंने अक्टूबर 2020 से पहले रजिस्टर किया हुआ था। तो अगर आप फ्रेश हो, तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है एंड हियर है कि हु आर यू क्रिएटिंग। अगर आप खुद के लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो मी, अगर नहीं तो समवन एल्स सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको अपना नेम फिल करना है। नेम फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। अगर आपके पासपोर्ट पे 2 तरह की या 2 से ज़्यादा तरह की लैंग्वेजेस में आपका नेम लिखा है, तो आप इंग्लिश ही यूज़ करना अपना नेम फिल करने के लिए। एंड सरनेम में सरनेम को ब्लैंक मत छोड़ना, उसमें अपना फर्स्ट नेम ही डाल देना या फिर लास्ट नेम डाल देना। एंड उसके बाद आपको आपकी कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री सिलेक्ट कर जैसे कि इंडिया के लिए तो आप इंडिया सिलेक्ट करना। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी पासपोर्ट के क्रेडेंशियल्स डालने हैं, जैसे कि पासपोर्ट नंबर, उसकी कंट्री ऑफ इशू। जो कंट्री ऑफ इशू होता है उसके फर्स्ट पेज पे दिया हुआ होता है आपके पासपोर्ट के। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। देन कंटिन्यू करके अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है जहाँ पे ये वेरीफाई करेगा आपका ईमेल एड्रेस। एंड देन आपको साइन इन की ऑप्शन दोबारा आएगी। साइन इन करने के लिए, बैलेट में रजिस्टर करने के लिए दोबारा साइन इन करना है क्योंकि अभी सिर्फ हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप किसी को एक्सेस देना चाहते हैं अपने अकाउंट का कि आपका कोई मॉनिटर करे या मैनेज करे, तो आप वो भी दे सकते हो। आप येस पे क्लिक कर कर सकते हो। अगर आप नहीं देना चाहते तो नो पे क्लिक करके आप आगे फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने येस पे क्लिक किया था। येस पे क्लिक करने के बाद मुझे जिस बंदे को भी इसका एक्सेस देना है तो उसकी ईमेल आईडी फिल कर देते हैं। ईमेल आईडी फिल करने के बाद उसको येस पे क्लिक देन उसकी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होती है। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए एक ईमेल में लिंक आता है। लिंक पे क्लिक करके वो वेरीफाई हो जाती है।
इसके लिए एट द लास्ट जब आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो ये शो करेगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। उसके बाद आपको साइन इन करना है, नीचे साइन इन का ऑप्शन होगा। साइन इन करने के लिए एज़ इट मैंने पासपोर्ट यूज़ किया था, पासपोर्ट से ही मैं अकाउंट लॉगिन करूँगी। पासपोर्ट नंबर फिल करके, अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करके आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका एप्लीकेशंस में जाके नीचे स्टार्ट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको 4 स्टेप्स होंगे, 4 स्टेप्स आपको फिल करने हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में होएगा आपका नेम, डिक्लेरेशन होएगी कि आप इंडियन हो, एंड थर्ड होएगा आपका आपको आपको आपका पासपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। एंड फोर्थ इज कि आपको सबमिट करना है। हाँ, आप अपना नाम बैलेट में देना चाहते हो। सबमिट क्लिक करने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एंड उसके बाद आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा बैलेट रजिस्ट्रेशन का। वो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। एंड नाउ दैट्स डन, एंड अब आपको वेट करना है कि आपकी ईमेल कंफर्मेशन जब आएगी, तभी आप नेक्स्ट फर्दर स्टेप के लिए प्रोसीड कर सकते हैं।